आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की लीला रस रस मैं निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खाने की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की कलिमल मथन कृपाप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारिणे जन्म मृत्युमय भय भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी तुम हो सखी हरि चरित गान की सुमह सधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खाने की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की विषय विलास विमोहन आसिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तात रहस्य प्रकाशिनी भगवत तातो रहस्य प्रकाशिनी भगवत तात रहस्य प्रकाश भगवत तातो रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर मात्म ज्ञान की परम ज्योति पर आत्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खाने की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे तिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे हम भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खाने की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की पुराण की पावन पुराण की ज्ञान खाने की ज्ञान खान
बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। आइए कथा में चलते हैं। जैसे कल आप लोगों ने देखा कि भगवान ने गोपियों के साथ में खूब रासलीला मचाई। रासलीला भगवान ने किया और पूरे ब्रज मंडल को, सारी गोपियों को उन्होंने सुखी कर दिया। राजा परीक्षित जी पूछते हैं महाराज सुखदेव से, हे गुरुदेव, श्री कृष्ण तो भगवान हैं, वो परम पिता परमात्मा हैं। कहते हैं कि वो धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर आए, लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने पराई स्त्रियों के साथ इस तरीके से रासलीलाएं करी, उनको स्पर्श किया। तब भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान सर्वव्यापी हैं, उनके लिए चाहे गोपियां हों चाहे ग्वाले हों, सब उनको अपने ही स्वरूप नजर आते हैं। और जैसे मैंने कल बताया कि गोपियां कोई साधारण नहीं थी। वेद की 16,108 ऋचाएं वो गोपियां बन के आई। और तमाम अरण्य कांड में जो श्री राम जी का जब अवतार हुआ था, तो उस समय तमाम साधु संत भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, और यहाँ तक कि वनस्पतियां जिनसे भगवान पूछ रहे थे, वो सब की सब गोपियां बन करके आई और भगवान ने यहाँ पर सबके साथ नृत्य किया। कहते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। कहते हैं जो सामर्थ्यवान होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता। जैसे गंगा जी में हजारों नदियां आके मिल जाती हैं, नाले मिल जाते हैं, लेकिन गंगा जल आज भी पवित्र है। तो सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता। भगवान तो परम पिता परमात्मा है और उन्होंने जो गोपिकाओं के साथ रासलीला किया, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। समझाते हैं राजा परीक्षित को। अब कथा में कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको आगे की कथा बताता हूं। एक बार की बात है, मां अंबिका की पूजन करने के लिए सारे ब्रजवासी गए और जा करके भगवान शिव और माता अंबा की पूजा किया और पूजा करके रात में वहां विश्राम किए। इतने में एक अजगर आया रेंगता हुआ और बाबा नंद के पैर को पकड़ लिया, उनके पैर को पकड़ लिया। और नंद बाबा चिल्लाने लगे, हे कृष्ण दौड़ो पुत्र दौड़ो, ये अजगर मुझे खाए जा रहा है। सभी लोग लाठी डंडे से मारने लगे, लेकिन अजगर ने पैर नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान आए और जैसे ही उन्होंने अपने पैर उसकी पूंछ पे रखा, उसका राम नाम सत्य हो गया और वो एक विराट पुरुष के रूप में वहां खड़ा हो गया। तो इस प्रकार से सुदर्शन नाम के इस अजगर को उद्धार कर दिया भगवान ने। और कहते हैं एक बार की बात है, होली का दिन था, सभी ब्रजवासी होली बना रहे थे, खूब प्रेम से होली खेलते हैं दिन भर और होली खेलते खेलते विश्राम करते हैं। तो होली आइए, जैसे ब्रजमंडल में भगवान की होली खेली जाती है, हम लोग भी गीत के माध्यम से भगवान के साथ होली खेल लेते हैं और उसके बाद कथा में आगे बढ़ते हैं। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। अरे होरी रे रसिया, होरी री रसिया, जय हो। अरे होरी री रसिया, होरी री रसिया, आज भी रज में होली री रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे
रसिया होरी रे रसिया होरी रे रसिया होरी रे रसिया होरी रे रसिया आज बीरज में 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 होरी रे रसिया घर घर से ब्रज बनताई घर घर से ब्रज बनताई घर घर से ब्रज बनिता आई बनताई ब्रज बनताई हाँ बनिता आई ब्रज बनिता आई घर घर से ब्रज बनताई हाँ घर घर से ब्रज बनिता आई बनिता आई ब्रज बनिता आई हाँ बनिता आई ब्रज बनिता आई कोई समर कोई गोरी है रे रसिया कोई सावर कोई गोर है रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया होली रे रसिया होली रे रसिया होरी रे रसिया होरी रे रसिया आज बीरज में होली है रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होली है कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया मोरे कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया मोरे कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया हो कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया हो कुंवर कन्हैया कवन गाँव राधा गोरी है रे रसिया कौन गाँव राधा गोरी है रे रसिया कवन गाँव के राधा गोरी है रसिया कौन गाँव के राधा गोरी है रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज होली रे रसिया नंद गाँव के कुंवर कन्हैया हो नंद गाँव के कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया मोरे कुंवर कन्हैया हो कुंवर कन्हैया मोरे कुंवर कन्हैया नंद गाँव के कुंवर कन्हैया हो नंद गाँव के कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया हो कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया
बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होली रसिया, होली है रसिया, होरी है रसिया, होरी है रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया, आज बिरज में होरी है रसिया, आज बिरज में होली है रसिया, आज बिरज में होली है रसिया, आज बिरज में होली है रसिया। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो। दिन भर होली खेला ब्रजवासियों ने और रात्र को विश्राम किया। इतने में एक शंखचूड़ नाम का राक्षस आया और गोपियों को उठा करके भागने लगा। गोपियां चिल्लाने लगी, भगवान दौड़ते हैं। बलराम जी दौड़े और तब शंखचूड़ गोपियों को छोड़ करके भागने लगा और भगवान ने उसको पकड़ा और उसकी गर्दन दबा करके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक बार प्रजानंद कंद भगवान की। और ये शंखचूड़ कौन था? शंखचूड़ पूर्व जन्म का श्री दामा नाम का गोप था, जो एक बार की बात है, राधा रानी रुष्ट हो गई तो भगवान उनको मनाने के लिए गए, तो उनके साथ श्री दामा भी चले गए। राधिका को मनाने लगे तो श्री दामा कुछ उल्टे सीधे शब्द बोल गए, तो राधा रानी ने श्राप दे दिया कि तुम जाओ राक्षस हो जाओ। और वही राक्षस जो शंखचूड़ नाम का राक्षस था, इसको भगवान ने आज उद्धार कर दिया। एक बार प्रेम आनंद कंद भगवान की जय हो। एक दिन की बात और है, ऐसे भगवान बार बार राक्षसों का संहार करके उनको मोक्ष प्रदान कर रहे थे। कंस का भेजा हुआ एक राक्षस अरिष्टासुर आया। अरिष्टासुर आया घोड़े का वेश बना करके और आया और भगवान के ऊपर आक्रमण कर देता है। जैसे ही आक्रमण किया, भगवान ने दोनों पैर घुमा करके जोर से दे मारा और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस प्रकार भगवान ऐसे ऐसे राक्षसों का संहार करते हैं। अब इधर नारद जी सोच रहे हैं कि कंस के पास चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है, इसकी मृत्यु निकट होनी चाहिए, जितनी शीघ्र इसकी मृत्यु हो जाएगी उतना ही अच्छा है। तो नारद जी चले गए कंस के पास और कंस से कहने लगे, सारी उनकी बातें बताई और कहने लगे, अरे कंस, ये जो कृष्ण है ये वसुदेव का पुत्र है। सारा पोल उन्होंने खोल दिया। ये वसुदेव का पुत्र है और रोहिणी के गर्भ से जो बलराम पैदा हुआ है, ये भी इन्हीं की संतान है। और जो तुम कन्या वहां से लेके आए थे, वो यशोदा की कन्या थी। उनको बता देते हैं तो कंस तुरंत तलवार लेके उठ खड़ा होता है। अब नारद जी समझाते हैं कि अगर आप ऐसे ही युद्ध करने उतर जाओगे तो वो दोनों छुप जाएंगे। आप चालाकी से काम करो। तमाम प्रकार के ऐसे कहने लगे शब्द। तो नारद जी कहते हैं, इस प्रकार से ये छुप जाएंगे तो तुम ऐसे मत करो। कंस ने वसुदेव और देवकी को फिर से जेल में डाल दिया और जेल में बंद करके, और उसके बाद एक राक्षस को भेजता है जिसका नाम केसी था। केसी ने बहुत विकराल सा एक अश्व का रूप बनाया और आया और दहाड़ने लगा। भगवान ने दौड़ करके उसके मुख में अपना हाथ डाल दिया और जब हाथ डाला तो उसका गला अवरुद्ध होने लगा और सांस, उसकी आंखें बाहर को निकल गईं और रुधिर की बमन करता हुआ वो केसी राक्षस धड़ाम से गिर गया। उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब एक दिन ग्वाल वाले खेल रहे थे कि कोई भेड़ बन रहा था, कोई चोर बन रहा था। तो भेड़ की आंख में पट्टी बांध दी जाती, जो भेड़ बनता था, और उसके पीठ पर लोग सवारी करते थे। उसको पट्टी बांध करके लोग ढूंढते थे। तो एक दिन की बात है, उसमें एक डौमासुर नाम का एक राक्षस आया जो गोपों में मिल गया
अब मिल करके बलराम को अपनी पीठ पे बिठाता है और लेकर के भागता है। बलराम ने जब समझ गए ये राक्षस है तो उसी वक्त उनका दबाव बढ़ना शुरू हुआ और दबा करके उसका भी प्राणायाम कर दिया। एक बार प्रेमानंद कंद भगवान की। तो भगवान ऐसे कदम कदम पर राक्षसों का संहार कर रहे थे और उनको सदगति दे रहे थे। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को बुलाया कि आप मेरे मित्र हो, आप नंद के भी मित्र लगते हो, आप चले जाओ ब्रजमंडल में और जाकर के उनसे कहो कि कृष्ण और बलराम सहित वो लोग आए, मथुरा में खूब उत्सव होने वाला है, निमंत्रण लेके जाओ। अब अक्रूर जी सोचते हैं इस पापी से उन बच्चों की रक्षा कैसे होगी, लेकिन वहां से चल पड़ते हैं। अक्रूर जी चलते हैं और सोचते हैं आज उनके चरण में देखूंगा जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। महाराज लिखते हैं, महाराज लिखते हैं, देखियो जाई देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। देखियम जाई चरण जल जाता, देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसी करी ऋषि नारी, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। महाराज सुखदेव सोचते हैं, परीक्षित जी को बताते हैं और कहते हैं ऐसे अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं। जाकर के ब्रजमंडल में पहुंचते हैं तो शाम का समय था। जैसे ही उनका रथ नंद बाबा के दरवाजे पर रुका तो सभी ग्वाल गोपियां सब देख रहे थे कि ये किसका रथ आ गया है। देखने लगे तो कहते हैं अक्रूर जी आए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अक्रूर जी किस कारण से आए। सभी के मन में ऐसा प्रश्न उठने लगा। अब अक्रूर जी वहां के विराजमान होते हैं। नंद बाबा उनको बड़े प्रेम से बिठाते हैं, भोजन करवाते हैं, विश्राम करवाते हैं। दोनों भाई कृष्ण और बलराम दोनों आते हैं। आए और कहते हैं हे चाचा जी, आपने बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया। उनके चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं। और ये देख करके अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि जिनको भगवान के रूप में आज हम देख रहे हैं, आज हमारे चरण दबा रहे हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा के अवतार हैं। लेकिन कई बार मन में शंका हो जाती है, जैसे भगवान को सभी लोग कई कई रूपों में देखते थे, लेकिन कोई कोई उनको पहचानता था, बाकी सभी लोग जानते थे कि ग्वाल वाले हैं। दुर्योधन तो कहता था ये छलिया है, माया जानता है, भगवान को मानता ही नहीं था। भीष्म पितामह और विदुर उनके दर्शन करते थे, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते थे। ऐसे हमारा भी स्वभाव है। हमारा स्वभाव भी यही है कि हम लोग जो सच्चे लोग होते हैं उनकी परख नहीं कर पाते, और जो विधर्मी होते हैं उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। तो भगवान चरण दबाते हैं, अक्रूर जी सो जाते हैं। और सुबह जब उठते हैं तब अक्रूर जी कहते हैं नंद बाबा से कि भैया
मथुरा में कंस ने निमंत्रण दिया है। नंद बाबा प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो इसी बहाने हम अपना कर भी दे आएंगे। जब उस ब्रजमंडल में ये सुना गया कि अक्रूर जी आए हैं कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए, तो गोपियां तड़प उठती हैं और कहती हैं ये अक्रूर, इसका नाम तो अक्रूर है लेकिन बड़ा क्रूर है, बड़ा ही क्रूर है। देखो हमारे प्राण प्रियतम को ये लेकर के जाना चाहता है, ऐसे शब्द बोलती हैं। क्योंकि जब कोई हमारा इष्ट, कोई हमारे मित्र को, किसी इष्ट को लेके जाना चाहता हो तो हमारे मुंह से अपशब्द निकलते हैं। तो गोपियां कहती हैं ये अक्रूर बड़ा ही दुष्ट है, ये क्रूर स्वभाव वाला है, नाम सिर्फ अक्रूर है इसका। हमारे कृष्ण कन्हैया को लेके जाना चाहता है। इस प्रकार से गोपियां सभी सोचती हैं और हमारी यशोदा मैया तो रोने लगती हैं, कहती हे लाला तू मत जा, क्योंकि तुझे समय पर भोजन देना है, समय पर तुझे दूध पिलाना होता है, समय पर तुझे माखन खिलाना होता है। तू अगर चला जाएगा तो मैं अकेले रह जाऊंगा। नंद बाबा समझाते हैं यशोदा जाएंगे, उत्सव देख करके हम लोग वापस आ जाएंगे, 1-2 दिन की तो बात है। गोपिकाएं आके घेर लेती हैं रथ को। तब भगवान जब रथ पे सवार होना शुरू होते हैं, उनके साथ तमाम ग्वाले भी तैयार हो जाते हैं अपनी अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी लेकर के। अक्रूर जी के रथ पर बलराम जी बैठते हैं और कृष्ण जी बैठते हैं। गोपिकाएं सारी आके घेर के खड़ी हो जाती हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया को मत लेके जाओ। लेकिन अक्रूर जी सबसे क्षमा मांगते हैं कि हे गोपियों, इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 दिन की बात है, उत्सव देख करके हम लोग लौट आएंगे। अब भगवान भी कहते हैं हम परसों आ जाएंगे, आप लोग घबराइए मत। अब परसों कह करके भगवान ने अक्रूर जी को कहा कि चाचा रथ चलाओ, नहीं तो ये लोग जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी रथ हाँक देते हैं और रथ धीरे धीरे चलने लगता है और धूल जब तक उसकी उड़ती होती है तब तक गोपियां उस रथ को देख रही हैं। एक बार प्रेम चोले आनंद कंद भगवान की जय। और जब मथुरा में जाके पहुंचते हैं, उससे पहले जमुना जी पड़ती हैं, तो बलराम और कृष्ण उतर करके आचमनी करते हैं यमुना में आचमनी करते हैं। तो अक्रूर जी सोचते हैं कि मैं स्नान कर लूं, क्योंकि उनके मन में जानते तो थे कि भगवान हैं, इनका कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन कहीं न कहीं मन में शंका होती। और जब शंका होती है तब आदमी को चैन नहीं पड़ता, इसीलिए वो जमुना जी में नहाने उतर गए। जब नहाने उतरे तो भगवान ने एक अद्भुत सी लीला की। जैसे ही डुबकी मारी अक्रूर ने और वहां पर देखते हैं कि भगवान 4 भुजाधारी वहां पर खड़े हो गए, शंख चक्र गदा लेकर के भगवान वहां पे विराजमान है। उन्होंने तुरंत पानी से निकल करके बाहर देखा तो फिर देखते हैं कि कृष्ण और बलराम तो रथ में बैठे हुए। फिर डुबकी मारी तो फिर देख वही दर्शन करते हैं। ऐसे ऐसे 3 बार जब हुआ तब सोचने लगे अरे तो परम पिता परमात्मा है, इनका कंस क्या बिगाड़ लेगा। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। और ये सोच करके रथ में आते हैं तो भगवान पूछते हैं कि हे अक्रूर जी, हे चाचा जी, आपने क्या ऐसा कुछ देख लिया जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हे कन्हैया, अरे आप तो परम पिता परमात्मा के अवतार हो, मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। जो सारी दुनिया की चिंता करता हो उसकी चिंता हम लोग क्यों करें। और ये सोच करके बड़े निश्चिंत हो गए। अक्रूर जी रथ को अब निश्चिंत होकर के आगे बढ़ा देते हैं। पीछे पीछे ग्वालों की गाड़ियां आ रही हैं, सब अपने अपने बैलगाड़ी में बैठ बैठ करके आ रहे हैं और जाकर के मथुरा नगरी में पहुंचे। जब मथुरा नगरी में पहुंचे तो अक्रूर जी कहते हैं कि हे पुत्र, पहले आओ हमारे घर चलें, विश्राम कर लो, जल पान ले लो और उसके बाद तब चलेंगे।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाचा जी आप एक काम करें, रथ को लेकर के आप चले जाइए और कंस मामा को हमारी खबर बता देना कि हम आ गए हैं। हम मथुरा को देखते हुए आएंगे और पीछे जो हमारे ग्वाल बाले आ रहे हैं उनको साथ लेकर के हम आएंगे और बाद में फिर आपसे मिलेंगे। अक्रूर जी चले गए। कृष्ण और बलराम जब सारे ग्वाल आ गए तो उनके साथ मिल करके मथुरा में घूम रहे हैं। और जिस जिस गली में जाते हैं उसी गली में, जैसे राम जी जनकपुर में घूम रहे थे और सारी नारियां, सारी स्त्रियां, सभी लोग अपने अपने झरोखों से देख रही थी राम जी को, ऐसे आज भगवान श्री कृष्ण को वहां के मथुरा के नारियां सब उनको देख रही हैं। और सभी लोग सराह रहे हैं कि जिनके बारे में सुना था, जो वहां पे माखन खाते थे, जिनकी लीलाएं इतनी सुनी मैंने, आज वही भगवान यहां पर आ गए हैं। और इतने में भगवान देखते हैं कि एक धोबी आ रहा है। धोबी आ रहा है तो उससे कहने लगे कि भैया हम लोगों को वस्त्र दे दो। तो धोबी कहने लगा ये वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं है, तो गांव के ग्वाले इस वस्त्र को पहनोगे, ये तो महाराज के वस्त्र हैं। तो कृष्ण भगवान कहने लगे हमारे ग्वाले जो हैं इनको सुंदर सुंदर वस्त्र दे दीजिए। जब धोबी ने डांटा तो भगवान ने एक मुष्टिका मारी और गोविंदाय नमो नमः, और वो धोबी मर गए। ये धोबी कौन था? ये धोबी वही धोबी था जिसने मां सीता को लांछन लगाया था और इस जन्म में भगवान ने उसका उद्धार किया। एक बार फिर आनंद कंद भगवान की जय। और जब उसकी गठरी खोली गई तो तमाम सुंदर सुंदर वस्त्र उसमें निकले। सब ने एक एक वस्त्र अपना अपना उठा लिया और लोग पहनने लगे। कहते कन्हैया ये तो बहुत, किसी कहता कोई बड़ा है, करी तो बहुत बड़ा है, कैसे होगा, इसको कैसे पहना जाएगा। तो भगवान कहने लगे चलो आगे देखते हैं। एक दर्जी के पास गए। दर्जी के पास गए और कहने लगे भैया इस कपड़े को जरा ठीक से सिल दो। और दर्जी ने जितने ग्वाले थे सबकी नाप के सुंदर सुंदर वही राजसी वस्त्र काट काट करके छांट करके सब बढ़िया से सिल कर दे दिया और सारे ग्वाल बाल पहन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक बार फिर से आनंद कंद भगवान की जय हो। और इस प्रकार से दर्जी पर बड़ी भगवान ने कृपा किया और उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ कलयुग में जितने के कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा सिलाई होगी। ये सत्य बात है कि मुझे तो लगता है 1000-1500 रुपए का कपड़ा होता है और 1500 सिलाई हो जाती है। तो भगवान ने ऐसे दर्जी पर कृपा किया। और ये दर्जी कौन था? पूर्व जन्म का ये दर्जी था। जब राम जी जनकपुर गए थे कोई राजसी वस्त्र पहन के तो गए नहीं थे, तो दर्जी से जनक जी ने कुछ कपड़े सिलवाए क्योंकि विवाह के लिए तैयार करना था। तो विवाह के लिए कपड़े उसी दर्जी ने सिले थे और तब तो राजा जनक जी ने पहनवा दिया था। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु कभी आपकी सेवा मैं भी कर पाऊं। तो इस जन्म में भगवान कृष्ण ने कृपा करी और उस दर्जी के सिले हुए कपड़े दर्जी से अपने आप पहने। एक बार प्रेम सुनिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे ऐसे भगवान करुणा वर्णालय हैं, वो जगह जगह जाते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। अब मथुरा वासी तो आप लोग जानते हो कैसे होते हैं। खूब चटक मटक चंदन लगाते हैं, खूब फूल मालाएं पहनते हैं। अगर कोई वृंदावन वासी माला ना पहना हो तो लगता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। मोटे मोटे चंदन लगाते हैं और मालाएं खूब पहनते हैं। वृंदावन आप जाके देखना। तो कह लगे कन्हैया कोई माला पहनाओ बढ़िया सा। अब कन्हैया गए एक माली के पास और माली ने खूब आओ भगत किया। माली पर भी भगवान ने कृपा किया। माली ने बड़े सुंदर सुंदर हार बनाए और भगवान को, बलराम को और सारे ग्वालों को पहनाया। एक बार फिर आनंद कंद भगवान की इस प्रकार से
बाली पर भी भगवान ने कृपा की। शाम सपने में आता जय हो। क्यों नहीं, शाम सपनों में आता 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 क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, 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 मेरा दिल तो दीवाना हो गया। और सभी लोग तालियों के साथ हम मुझे सूरत दिखाए क्यों नहीं, मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। मेरे नैनों में सूरत शाम की, 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 मेरे नैनों में सूरत शाम की। हो मुझे दिल से भुलाता, मुझे दिल से भुलाता क्यों नहीं, मुझे दिल से भुलाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। और सभी लोग तालियों के साथ मीठी मीठी कन्हैया के लिए
हो तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, 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 तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ। हो पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, 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 क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बाली पर कृपा करके आगे बढ़ते हैं तो ग्वाल बाल कहते हैं, अरे कन्हैया, ये हम वृंदावन वासियों को अगर माथे पे चंदन ना लगा हो तो बेकार है। इतने सुंदर वस्त्र हमने पहन लिए और तुमने चकाचक माला भी पहना दी, अब चंदन भी तो लगवा दे। और इतने में देखते हैं कि कुब्जा वहां से चंदन की कटोरा लेकर के वहां से आ रहे। तो ग्वाल बाल कहते हैं, अरे सुंदरी, जरा चंदन हमें भी तो लगा दो। अब कुब्जा चढ़ गई, कहने लगी कि मथुरा वासी तो हमें चिढ़ाते ही हैं, कुब्जा करके 3 जगह से टेढ़ी हूं, त्रिविक्रा बोलते हैं मुझे, और तुम गांव के ग्वाले भी आकर के मुझे चिढ़ा रहे हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं, आप तो परम सुंदरी हो। और इतना जब भगवान ने मुस्कुराते हुए बोला तो प्रसन्न हो गई और कह लगी, ठीक है, मैं चंदन आपको लगाती हूं। और भगवान से कहती है कि तुम अपना शीश झुकाओ, तभी तुम्हारे माथे पर चंदन मैं अपने हाथ से लगाऊं। भगवान ने कुब्जा को सुंदरी बना दिया। और जब सुंदरी बनाया, वो देखने लगी कि मेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक हो गया। और तब भगवान के पीतांबर को पकड़ लेती है, कहती, हे कन्हैया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। आप मेरे प्रियतम हो, आपने मुझे अपने हाथों से ठीक किया है, तो आज मुझे अपना लो। भगवान कहने लगे कि हे कुब्जा, अभी मुझे अपने मामा से निपटना है, आप अपने घर जाओ और सारे कर्म निपटाने के बाद तब मैं आपके पास अवश्य आऊंगा, ये मेरा वादा है। और भगवान ऐसा कह करके वहां से आगे बढ़ते। आगे बढ़े तो बाजार में देखते देखते जा रहे हैं, जितने सोने चांदी की दुकानें थी और जौहरियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल दी और सबको खूब जेवर पहनाने शुरू कर दी, क्योंकि जानते हैं कि भगवान की सेवा हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान पूरे बाजार में, मथुरा बाजार में घूमते हुए जाते हैं और जा करके तब वहां पहुंच जाते हैं जहां एक धनुष रखा हुआ। जैसे जनकपुर में एक धनुष रखा हुआ था जो राम जी ने तोड़ा, आज यहाँ पर भी एक धनुष रखा हुआ है। और ये धनुष क्या था? इस धनुष की कथा एक है कि एक बार कंस नारद जी से पूछता है कि हे नारद जी, हे मुनिवर, मेरे समान कोई बलधारी है इस धरती पर? तो नारद कहने लगे, एक हैं, तुम चाहो तो जाके परीक्षा ले जाओ। महेंद्र पर्वत पर महर्षि परशुराम तपस्या कर रहे हैं, वो तुमसे भी बड़े बलधारी हैं, जाके उनसे लड़के आओ। कंस गया और जा करके परशुराम जी को ललकार दिया। अब परशुराम जी ने कहा कि भाई तुम चले जाओ यहां से, मुझे तंग मत करो। कंस नहीं मानता तो परशुराम जी ने उसके पैर पकड़ करके 1 योजन दूर फेंक दी।
जब कंस वहां से उठा, अब आकर के परशुराम जी के चरणों में मत्था टिकाया और चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, हे गुरुदेव, हमसे गलती हो गई, आपका अपमान किया। तब परशुराम प्रसन्न हो जाते हैं। ये ब्राह्मण लोग बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे ही परशुराम प्रसन्न हुए, उन्होंने एक धनुष दे दी और कहने लगे, जा इस धनुष को ले जा, अपने राज्य में रख ले, किसी दिन इसको तोड़ने वाला अगर आ गया तब समझना तेरी मृत्यु निश्चित है। वही धनुष आकर के यहां पर उसने रखा था। भगवान वहां पहुंच गए। अब जब पहुंचे तो देखते हैं बलराम भैया को इशारा करते हैं, भैया ये तो वही धनुष है। तुरंत भगवान ने जैसे ही धनुष की तरफ हाथ बढ़ाया तो जो पहरेदार थे वो डांटने लगे, अरे बालको क्या करते हो तुम, इस धनुष को तुम हाथ मत लगाओ, ये रंगभूमि है, हटो यहां से। इतने में बलराम और कृष्ण ने इशारा किया एक दूसरे को और भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे खेल खेल में बच्चे धनुष उठा लेते, और धनुष को उठाया और तड़ाक से तोड़ दिया। एक बहुत बड़ी ध्वनि पैदा हुई, जैसे ब्रह्मांड में परमाणु का विस्फोट हो जाता है तो धरती हिलने लगती है, ऐसे धरती हिलने लगी। उस धनुष के टंकार से धरती हिलने लगी। अब पहरेदार दौड़े तो एक बलराम जी ने एक टुकड़ा ले लिया और एक टुकड़ा ले लिया कृष्ण भगवान ने, और उसी धनुष के टुकड़े से सारे रखवालों को मार मार करके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और इस प्रकार से जब धनुष को टूटा हुआ सुनता है कंस तो घबरा जाता है, इतना बलशाली। लेकिन जब अपनी मृत्यु आती है तो हर आदमी ऐसे डर जाता है। समाज में आप लोग कई बार देखते हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हुई दिखती है तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही भगवान बढ़ते हैं और आगे गेट पर ही कुबलिया पीर हाथी खड़ा होता है। वो कुबलिया पीर हाथी जब देखा भगवान ने तो तुरंत महावत से कहते हैं कि भैया इस हाथी को हटाओ यहां से। बलराम कहते हैं महावत से इस हाथी को हटाओ, और महावत कहता है अगर बल हो तो हटा लो अपने आप, हम तो नहीं हटाएंगे। इतने में भगवान कृष्ण को जैसे ही हाथी के सामने गए, भैया हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और भागवत व्यास जो 15-20 वर्षों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्हीं के साथीगण यहाँ पर आचार्य हैं हमारे यहाँ। और ऐसे राघवानंदचार्य जी अयोध्या से चल करके अपने साथियों के साथ यहाँ पधारे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत सम्मान हम अर्पित करते हैं। आप लोग तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। कोई भजन गा बोलिए राधे रानी सरकार की। थोड़ा और तेजी जयकारा आप लगाइए। आज कन्हैया रुक्मणी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। बोलिए राधे रानी सरकार के। हो सावरा हो मेरा सावरा, सावरा हो मेरा सावरा। और सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ कैसे कि लूट कर ले गया दिल जीगर, लूट कर ले गया दिल जीगर, सावरा जादूगर। 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 सावरा मेरा सावरा, सावरा हो मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा
सावरा ओ मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, हरि बोल सावरा मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया हरि बोल सावरा जादूगर। हरि बोल। जय हो वादा करके भूल जाते हो, लूट कर ले और सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते रहेंगे झूमते हुए। मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, देख शाम नटखट को हुई मैं दीवानी, देख शाम नटखट को हुई मैं दीवानी। मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, मैं तो गई भरने को जमुना से पानी, देख शाम नटखट को हुई मैं दीवानी, देख शाम नटखट को हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, हरि बोल सावरा जादूगर। कान सुन बासुर की सुध बुध में खोई, कान सुन बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। कान सुन बासुर की सुध बुध में खोई, तान सुन बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस उसी की हो गई, भूल गई लोक लाज बस में तेरी हो गई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाओ किधर, सावरा जादूगर छोड़कर तुझको जाओ किधर, हरि बोल सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा हो, सावरा ओ मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा ओ मेरा सावरा लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर
लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। हरि बोल। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। सावरा जादूगर। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। देखिए, जब कोई संत पुरुष आता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि जो धर्म के क्षेत्र में चलते हैं, जिनके कदम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवत कृपा उनके चरणों में व्याप्त होती है। एक ज्ञान की बात बताऊं, ये हमारे सनातन धर्म में साष्टांग प्रणाम क्यों किया जाता है? क्योंकि जब कोई आध्यात्मिक पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक ध्यान करता है, अपने हृदय में ध्यान करता है, षोडशोपचार से उनकी सेवा करता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में जो भगवान की ऊर्जा व्याप्त होती है, इन्हीं हाथ के नाखूनों से और पैर के नाखूनों से निकलती है। साइंटिफिक बात है। ये सारी ऊर्जाएं इसी नाखून से निकलती हैं, और यही वजह है कि प्रणाम और आशीर्वाद हमारा सनातन धर्म में बहुत सदियों से चला रहा है। सनातन से चला रहा है, सदियों से क्या, सनातन से चला रहा है। यही ऊर्जा जब हमारे शरीर से निकलती है, और इसीलिए जब शिष्य या कोई भक्त पर महात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में अगर मस्तक झुकाता है, तो वही ऊर्जा उसके मस्तिष्क में जाती है और उसका ज्ञान चक्षु खुल जाता है। एक बार फिर आनंद कंद भगवान की। और यही वजह है कि महात्माओं के चरण की पूजा करी जाती है, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम भी हाथ मिला लेते जैसे और धर्म के लोग करते हैं, और हाथ मिलाने से तो बहुत सारी बीमारियां आपस में आती हैं। जो निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रणाम किया जाता है, मस्तिष्क रख करके प्रणाम करते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में लोग घुटने में प्रणाम कर लेते, आए घुटने में प्रणाम किया, झुक लिए, बहुत बड़ी बात हो गई। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की। आइए कथा में चलते हैं, बड़ी लंबी बातें हो जाती है। तो भगवान ने देखा कुबड़िया पील हाथी खड़ा हुआ है, महावत से बोले, अरे महावत भैया इसको हटाओ तो सही। अब महावत कहता है, बड़े बलशाली हटा दो, और इतना कह करके अपने हाथी को फूल देता है, मतलब आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाया तब भगवान ने उसके सूंड के पास भगवान पहुंचे, और जैसे सूंड के पास पहुंचे तुरंत उस कुबलिया पीड़ ने भगवान को लपेट लिया। जैसे सूंड में लपेटा, भगवान ने एक झटका मारा, वो पीछे हटा, भगवान छूट गए, और जाकर के पीछे से उसकी पूंछ पकड़ी और सैकड़ों हाथ लेके पीछे उसको खींच दिया। और इतने में फिर से महावत ने ललकारा अपनी हाथी को, हाथी आगे बढ़ा, और जैसे भगवान को अपने दांत से दबाना चाहा, और भगवान हट गए, उसका दांत जमीन के अंदर गड़ गया, और भगवान ने जाकर के हाथी के दांत को एक पैर से दबा दिया, और दूसरे दांत को बलराम ने दबा दिया, और दोनों ने दांत उखाड़ ली, और उसी दांत से उखाड़ करके कुबलिया पीड़ को मार मार के गोविंदाय नमो नमः कर दिया। चाणूर ने ललकार दिया। कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे भैया तुम इतने बड़े पहलवान हो, इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर, हम तो बच्चे हैं, मुझसे लड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्या? बलराम भी यही बात कह देते हैं। तो चाणूर कहता है, अभी अभी हमने देखा है, 1000 हाथी के बल वाले कुबड़िया पील को तुमने मार दिया, तुम अपने आप को बच्चा समझते हो, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण समझाते हैं, भैया रहने दो, छोड़ दो, हम लोग बच्चे हैं। फिर ललकारता है, चाणूर और मुष्टिक दोनों ललकारते हैं। तो एक से चाणूर से भगवान श्री कृष्ण भिड़ जाते हैं, और मुष्टिक से बलराम जी। खूब देर तक युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है, जिसमें मल्ल युद्ध का मतलब होता है एक ना या तो हार मान के भाग जाए, नहीं तो मृत्यु जब तक नहीं हो जाएगी तब तक लोग लड़ेंगे।
तो ऐसे मल्ल युद्ध होना शुरू हुआ और भगवान ने खेल खेल बहुत देर तक खेलते रहे और खेल खेल में एक बार उठा करके चाणूर को पटक दिया और उसके सीने पर अपने घुटने का दबाव डाला। जैसे चाणूर को दबाव डाला उसका प्राण पखेर उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः। और इधर मुष्टिक को बलराम जी ने मार दिया। अब सल तो सल कूट ये तीनों के तीनों बढ़े और बढ़ करके जैसे ही बढ़े भगवान ने एक को भगवान ने और दो को बलराम ने वहीं पर धराशाही कर दिया। और इस प्रकार से पांचों जो मुस्तंडे थे उनके पहलवान उनको भगवान ने धराशाही कर दिया। एक बार प्रेम आनंद कंद भगवान की जय हो। अब कंस जब देखता है कि ऐसे ऐसे 5 पहलवानों को इन दोनों ने मार दिया तो सिंहासन पर बैठा होता है और तुरंत तलवार लेके जैसे खड़े होने को होता है इतने में भगवान पहुंच जाते हैं दौड़ करके सिंहासन पर और उस एक मुक्का मारते हैं एक सिंहासन पर। वो धड़ाम से गिरता है जमीन पर। जैसे जमीन पर गिरा मुकुट गिरा और भगवान ने उसके केस को पकड़ा। केस को पकड़ लिया। कहले मामा तूने मेरी माँ के केस पकड़े थे। ऐसे याद कर ले मेरी माँ देवकी के तूने केस पकड़े थे अब तेरा क्या करूं। और ये कह करके भगवान ने जोरदार झटका दिया। वो सीढ़ियों से गिरता हुआ जमीन पर आया और भगवान ने तुरंत उसके दौड़ करके और उसके छाती पर एक घुटना मारा। उसका भी राम नाम शब्द हो गया। तो इस प्रकार से कंस जब मरा तो उसके सारे रक्षक दौड़ दौड़ करके सारे तलवार लेकर के भाले लेकर के सब आ गए और कल गए मथुरा नगरी के सारे गेट बंद कर दो और किसी भी ब्रजवासी को यहां से जाने मत देना। जब इस प्रकार से उन्होंने किया तो खूब युद्ध होने लगा। बलराम और कृष्ण ने सिर्फ 2 लोगों ने ही सारे सैनिकों को मार मार करके समाप्त कर दिया और मथुरा नगरी को स्वच्छ बना दिया। उस मथुरा नगरी पर जहां कंस ने इतने अत्याचार किए सारे मथुरा वासियों को सबको सुखी बना दिया और देवता लोग फूल बरसाने लगे। ऋषि मुनि तालियां बजाने लगे। आप भी तालियां बजा दिए भगवान के नाम पर। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो जब कंस मरा तो उसकी 2 पत्नियां थी अस्ति और प्रास्ति जो जरासंध की बेटियां थी। अस्ति और प्रास्ति रोती हुई आती हैं तो भगवान समझाते हैं कि हे माताओं इनका अंत समय आ गया था। इनके पाप का घड़ा भर गया था। अब ये परधाम चले गए हैं। आप निश्चिंत रहिए और अपने जीवन को सुखी बना करके रखिए। कहते हैं ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ और इन 5 तत्वों से जब तक इसमें हमारा जीव रहता है तब तक ये 5 तत्व विद्यमान रहते हैं और जीव आत्मा निकली तो 5 तत्व बेकार हो गए। और व्यास जी महाराज लिखते हैं सिर्फ 64 दिन में 64 कलाएं उन्होंने सीख ली, संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली। और जब संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लिया तब गुरुदेव से कहते हैं हे गुरुदेव मैं क्या गुरुदक्षिणा आपको दूं। तो गुरु माता आ जाती हैं। गुरु माता कहती हैं हे पुत्र तुम तो सर्व समर्थवान हो। मेरा पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया है, उसे एक बार लाके मुझे दिखा दो। मैं जानती हूं ऐसा तुम कर सकते हो। भगवान ने गुरु माता का आशीर्वाद लिया, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और चले गए प्रभास क्षेत्र में जहां सोमनाथ जी का मंदिर है। सोमनाथ कभी कोई गया भैया यहां से? सोमनाथ दर्शन के लिए गुजरात गए हैं? हाँ भैया जी गए। तो वहां पर प्रभास क्षेत्र में गए जहां पर उनके गुरुपुत्र ने अपनी जान गंवाई थी। वहां जाते हैं और जैसे समुद्र में गए और समुद्र से कहते हैं कि ऐ समुद्र मेरे गुरुपुत्र को ला कर दो। तो समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है कि हे प्रभु मेरे गर्भ में पांचजन्य नाम का एक राक्षस है और उसी ने गुरुपुत्र की हत्या करी। भगवान जाते हैं समुद्र में गोता लगा दिया और जाके पांचजन्य को पकड़ा और पकड़ करके उसको कहने लगे कहाँ है मेरा गुरुपुत्र।
5 जन हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि हे भगवान यमराज के पास है, मेरे पास नहीं। भगवान ने मार करके उसको मुक्ति दी और वही उसी से 5 जन नामक शंख प्राप्त किया जो भगवान के हाथ में हमेशा विराजमान रहता है। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान यमपुरी जाते हैं और यमराज से गुरु पुत्र को लिया और ला करके गुरु माता के सामने खड़ा कर दिया। गुरु माता ने अपने पुत्र को गले लगाया और कृष्ण और बलराम को खूब आशीष दिया। तो ये भगवान लीलाधारी हैं, ऐसे ही लीलाएं भगवान करते हैं। आइए संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण प्रभु नारायण भजो मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरिओम 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 हरिओम। राम भक्त कृपया ध्यान दें। परम पूज्य व्यास जी भगवान का माल्यार्पण करने वालों में एक और हमारे परम प्रिय राम भक्तों में जिनका नाम आता है, आप हैं विजय ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार के प्रोपराइटर माननीय श्री विजय कुमार सेठ जी। आप स्वामी जी का माल्यार्पण और स्वागत करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। धन्यवाद माननीय विजय सेठ। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक भैया आ रहे हैं हम कथा में चलते हैं। भगवान मथुरा वापस आ जाते हैं और इधर देखिए गोपिकाओं को बोल के गए थे कि परसों आएंगे, परसों आएंगे। सारी गोपिकाएं बिलखती हैं और जैसे परम पिता परमात्मा के लिए हम जीव आत्मा जैसे हम लोग हैं। अगर जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है वो तड़पता है, मीराबाई की तरह तड़पता है, सूरदास की तरह तड़पता है। ऐसे तड़पती हैं हमारी गोपिकाएं और कहती हैं हे सखियां इतना दिन हो गया मोहन नहीं आए। और उधर भगवान कृष्ण भी कहते हैं। एक दिन छत के ऊपर खड़े हुए थे मथुरा में और उद्धव जी उनके पास आते हैं जो उनके परम मित्र हैं। आते हैं और कहते हैं हे कन्हैया तेरी आंखों में आंसू कैसे। हाँ तो प्रिय राम भक्तों आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बोलिए संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए पावन धाम श्री अयोध्या की। भैया जी ने प्रभु श्री राम का जो हम लोगों के आराध्य हैं ऐसे चित्र को भेंट किया। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस योग्य समझा हमें। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जय हो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म
गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गोपियां आपस में बात करती हैं कि इतना दिन हो गया, मोहन तो छलिया है। अरे वो छलिया कह करके चला गया और लेकिन आया नहीं। उलाहना देती हैं और सखियों से कहती हैं, हे सखिया, वो जीवन भर का छलिया है। अरे उसने राजा बलि को छल से मार दिया। ऐसे तमाम प्रकार के उसने ऐसे आचरण किए, राजा बलि को छल लिया। आज हम गोपिकाओं को भी छल लिया। हमने निस्वार्थ प्रेम किया था और उस प्रेम का भला उसने क्या किया कि हमको छल करके चला गया और 2 दिन कह करके गया था, आज तक नहीं आया। काला काला मुरलिया वाला वो तो छल करके छलिया चला गया। काला काला मुरलिया वाला वो तो छल करके छलिया चला गया। काला काला मुरलिया वाला वो तो छल करके छलिया चला गया। देखती मैं रही राह उसकी, वो तो करके बहाना चला गया। देखती मैं रही राह उसकी, वो तो करके बहाना चला गया। मैं रही राह उसकी, वो तो करके बहाना चला गया। देखती मैं रही राह उसकी, वो तो करके बहाना चला गया। मथुरा से वृंदावन धाम मिलने, कह रहा था मैं आऊंगा परसों मथुरा से वृंदावन धाम मिलने। कह रहा था कि आऊंगा परसों मथुरा से वृंदावन धाम मिलने। कह रहा था मैं आऊंगा परसों मथुरा से वृंदावन धाम मिलने। धाम फंस गया कुब जाके जाल में, वो फंस गया कुब जाके जाल में, बन के निष्ठुर संवरिया चला गया। फंस गया कुब जाके जाल में, बन के निष्ठुर संवरिया चला गया। गूंजती कान में बंसी की धुन, चौंक उठती हूँ सपने में सुनकर। कान में
जाग कर ढूंढती हैं निगाहें, जाग कर ढूंढती है निगाहें, वो तो झलकी दिखा कर चला गया, चाह कर ढूंढती है निगाहें, वो तो झलकी दिखा के चला गया। विकल हो रही है, रो रही राधा तेरे विरह में, गोपियां सब विकल हो रही है। आके दर्शन दिखा दे संवरिया, आके दर्शन दिखा दे संवरिया, करके हरि को दीवाना चला गया, आके दर्शन दिखा दे संवरिया, करके हरि को दीवाना चला गया। काला मुरलिया वाला वो तो छल करके छलिया चला गया, काला काला मुरलिया वाला वो तो छल करके छलिया चला गया। ऐसे गोपिकाएं रोती हैं और उलाहना देती हैं, और वहां भगवान उद्धव से कहते हैं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कहते हैं हे उद्धव, मुझे वो ब्रज मंडल नहीं भूलता, वो मेरे ग्वाल बाल, मेरी सहेलियां जिनके साथ मैं खेलता था, जिनके साथ माखन चुराता था, जिनके साथ इतनी क्रीड़ाएं करता था, वो सब मुझे भूलता नहीं है। कहते क्या है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, सुता की सुंदर पगड़ी और कुंजन की छाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, हंस सुता की सुंदर पगड़ी और कुंजन की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान कहते हैं हे उद्धव, इस मथुरा नगरी में सब कुछ है, सोने चांदी हैं, हीरे मोती हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे उस गोपिकाओं के घर से जो माखन चुरा के मैं खाता था वो भूलता नहीं। कहते क्या है, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता जही माही, जय मथुरा कंचन की नगर
मणिमुक्ता जही माही। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता जही माही। जय मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता जही माही। जब ही सुरतियावती वह सुख की, सुरतिया वह सुख की। जिए वो मगत मन माही। ओढ़ो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ओढ़ो मोहि ब्रज बिसरत नाही। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की। इधर भगवान तड़प रहे हैं, उधर गोपिका आधा सहित से तड़प रही। और भगवान कहते हैं उद्धव से, हे भैया जा करके उन गोपिकाओं को समझाओ तो सही। तुम तो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तुम जा करके उनसे बोलो ये शरीर का नश्वर प्रेम है, इस नश्वर प्रेम को समाप्त करें और भगवान के लौकिक प्रेम में लगे। क्योंकि ये शरीर का प्रेम जिस दिन शरीर समाप्त हो जाता है उस दिन समाप्त हो गया, लेकिन भगवान से अगर लौ लग जाती है तो वो कभी समाप्त नहीं होती। उद्धव जी जाते हैं, जैसे ज्ञान जो है वो कभी कभी सोचता है कि मैं सारी दुनिया को जान गया हूं, लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान भी अधूरा है मेरे भाई। बिना भक्ति के ज्ञान भी अधूरा है, क्योंकि भक्ति माँ है, ज्ञान और वैराग उसके बेटे हैं। जब भक्ति पूर्ण होता है, जैसे पहली सीढ़ी मैंने बताया था, श्रद्धा है अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। आपको पहली सीढ़ी श्रद्धा होनी चाहिए, और जब श्रद्धा होती है तभी भगवान के प्रति भक्ति होती है, क्योंकि भक्ति समर्पण है। अपने अहंकार, मद, लोभ, अहंकार सबको छोड़ करके जब हम परमात्मा के चरणों पे समर्पित हो जाते हैं तब भक्ति हमारी पुष्ट हो जाती है। और जब भक्ति पुष्ट हो गई तब ज्ञान आता है, और जब ज्ञान आता है तब आदमी वैराग्य की तरफ चल पड़ता है कि अब मैं ज्ञानी हो गया, अपनी आत्मा को जान गया। जब आत्मा को जान गया तो परमात्मा को अपने आप ही समझ में आता है, क्योंकि परमात्मा, भगवान कहते हैं परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन देखने के लिए हमें निगाह चाहिए। ये खुली हुई आंखों से तो संसार दिखता है, लेकिन बंद आंखों से हमें परमात्मा दिखता है। तो कहते हैं उद्धव जी आप तो ज्ञानी हो, और ज्ञानी हो करके आप जाओ और गोपिकाओं को समझा के। उद्धव जी आते हैं और जैसे ही रथ उनका नंद बाबा के दरवाजे पे खड़ा होता है, गोपिकाएं दौड़ती हैं, आपस में कहती हैं अरे वो अक्रूर फिर से आ गया, वो अक्रूर फिर से आ गया। मुझे लगता है हो सकता है कोई संदेशा लाया होगा, और लेकिन कहीं नंद बाबा को भी तो लेके नहीं जा रहा। ऐसे शब्द बोलती है। जब मैंने कहा ना अपने प्रिय को कोई लेकर के जा रहा हो, छूट रहा हो, तो मुंह से अपशब्द निकलते ही। ऐसे गोपिकाएं कहती हैं वो अक्रूर मुझे लगता है फिर से आ गया। जाती हैं देखती हैं तो कहती है नहीं ये तो किसी और का रथ है। सवेरा होता है, गोपिकाओं के पास जब जाते हैं उद्धव जी एक एक करके गोपिकाओं से मिलते हैं, और सारी गोपियां आकर के उद्धव जी को घेर लेती हैं कि मेरे प्रियतम का संदेश कहाँ है। और भगवान कृष्ण के बारे में पूछती हैं कि कन्हैया कैसा है, वो कैसा है मोहन। इतना घेर करके प्रश्न पूछती हैं कि उनका ज्ञान खो जाता है, और जब ज्ञान खो गया तब उनसे कोई बात नहीं निकल रही। ज्ञानी पुरुषों का यही हाल होता है
कि जब प्रेम रूपी आशाएं आने लगती हैं, प्रेम रूपी मालाएं आने लगती हैं, तब ज्ञान हमारा भूल जाता है। क्योंकि मैं तो ध्यान योग करता हूं, ये तो प्रेमा भक्ति तो भगवान ने जोड़ दिया, अन्यथा मेरा गुरु मंत्र जो है वो ध्यान योग का है और मैं ध्यान लगाता हूं, इसीलिए मुझे मालूम है कि ध्यान क्या है और भगवान क्या है। तो ऐसे ही उद्धव जी जब जाते हैं और देखा कि प्रेम से जुड़ करके जब ये गोपिकाएं वहां आती हैं और आती हैं, तब देखती हैं कि अरे ये ज्ञानी पुरुष हैं, पूछने लगती हैं। अब उद्धव जी क्या कहते हैं, अरे गोपिकाओं वो कन्हैया है, चला गया तो उसके लिए क्यों इतनी चिंता करना, उसके लिए क्यों अपने समय को बर्बाद कर रही हो। आप भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान से प्रेम करोगी तो आपके इस लोक में और परलोक में दोनों में गति हो जाएगी। बहुत समझाते हैं, लेकिन गोपिकाएं कहाँ मानती हैं। जिसके अंदर प्रेम की धारा बहती हो उसको ज्ञान सुझाता नहीं है, क्योंकि ज्ञान के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए आपको तपस्या की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ समर्पण की आवश्यकता है। सिर्फ समर्पण, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, और जिसने जिसने समर्पित किया भगवान ने उसको उद्धार कर दिया। तो ज्ञान उनका भूल जाता है और समझाते समझाते थक गए। लेकिन गोपिका कहती हैं कि मेरे मन में तो एक ही श्याम बसा हुआ है और वो श्याम यहां से चला गया। हे उद्धव जी, आपकी ज्ञान की बातें हमें नहीं सूझती, ये ज्ञान हमें नहीं सूझती। मुझे तो उनकी वही सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, बैजंती माल पहने हुए, शीश पर मोर का मुकुट पहने हुए, कान में कुंडल विराज रहे हों, गले में बैजंती माला पड़ी हो, ऐसे नील सरोवर श्याम का ही दर्शन करना, ये अपना ज्ञानवान उद्धव जी अपने पास रखो। इतना जब कहती हैं गोपिका, तब उद्धव जी नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं आज मैं हार गया, मुझे प्रेम के आगे ये ज्ञान हार गया। और गोपिकाओं को प्रणाम करते हैं, कहते हैं धन्य ये ब्रजमंडल, धन्य है इसकी रज जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, और इन गोपिकाओं के इनका भाग्य धन्य है। ऐसी गोपिकाएं जो भगवान को अनन्य प्रेम करने वाली हैं और यहाँ पर विराजती हैं। ऐसे ब्रजमंडल के रज को तो हमें मत्थे पर लगाना चाहिए, और ब्रजमंडल की रज में उद्धव जी लौटते हैं। आज भी मैं आपको कई संत देखे होंगे वृंदावन जो जाते हैं, देखते होंगे, तो वहां पर लेटते हुए परिक्रमा करते हैं पूरे ब्रजमंडल की, अयोध्या के भी करते हैं। तो ब्रजमंडल की महिमा इसीलिए बताई गई है उस चरण रज की, क्योंकि भगवान ने बहुत सारी लीलाएं वहां किया। तो भगवान इस तरीके से लीलाएं करते हैं, और उद्धव जी ज्ञान ध्यान उनका छूटा, और उसके बाद कहने लगे हे गोपिकाओं, मैं तुमसे हार गया हूं, तुम्हारी भक्ति को नमन है। और प्रेम लेकर के जो ज्ञान सिखाने गए थे, जो योग सिखाने गए थे, अष्टांग योग बताने गए थे, आज प्रेम का योग लेकर के वहां से चलने लगे। गोपिकाएं कहती हैं हमारे कन्हैया को जाकर के हमारा संदेश दे देना। और एक भाव मेरा, और उद्धव जी जब जाने लगते हैं तब गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये संदेश जाकर के उस कान्हा को दे देना। कहते क्या है, मोहे श्याम संवरिया छल गयोरी, जाके मथुरा नगरिया में बसी गयोरी। मोहे श्याम संवरिया छल गयोरी, जाके मथुरा नगरिया में बस गयोरी। मोहे श्याम संवरिया छल गयोरी, जाके मथुरा नगरिया में बस गयोरी। मोहे श्याम संवरिया छल गयोरी, जाके मथुरा नगरिया में बस गयोरी।
नगरिया में बस गयो रे। कहती क्या है? जब से मथुरा में जा कर के बसे हो मोहन, जब मथुरा में जा करके बसे हो मोहन, तब से लगता नहीं है कहीं भी मेरा मन, तब से लगता नहीं है कहीं भी मेरा मन। चला के बिरह बाण तुमने क्यों किया घायल, चला के बिरह बाण तुमने क्यों किया घायल। ढूंढती तुम्हें हुआ जैसे मैं हो के पागल, ढूंढती फिरती हूँ तुम्हें पागल। ढूंढती तुरती हूँ तुम्हें हो के मैं जैसे पागल। क्या कहती हैं? जीते जी मोह को बिरही बनाए गयोरी, मोहे श्याम संवरिया छली गयोरी। बिरही बनाए गयोरी, मोहे श्याम संवरिया छली गयोरी। जी मोहे बिरही बनाए गयोरी, मोहे श्याम संवरिया छले गयोरी। मोहे श्याम संवरिया छली गयोरी, मोहे श्याम संवरिया छली गयोरी। एक अंतिम भाव, क्योंकि गीत बड़े हैं और हमें थोड़ा जल्दी है, इसलिए अंतिम भाव कहते हैं। तेरी बंसी में बड़ा जादू भरा मनमोहन, तेरी बंसी में बड़ा जादू भरा मनमोहन। खींच लेती है जो नर नारियों का तन मन धन, खींच लेती है जो नर नारियों का तन मन धन। खींच लेती है जो नर नारियों का तन मन धन, खींच लेती है जो नर नारियों का तन मन धन। और मेरा कहना है, कोई मरता है दौलत पे, कोई सूरत पे मरता है, पर हरी तो ये मेरे मोहन तेरी बंसी पे मरता है। सुना दे रसमयी अनुराग की वो बांसुरी अपनी, कि जिसकी तान सुनने को ये सारा जग तरसता है। क्या कहती है? तेरी बंसी में बड़ा जादू भरा मनमोहन, तेरी बंसी में बड़ा जादू भरा मनमोहन। खींच लेती है जो नर नारियों का तन मन धन, खींच लेती है जो नर नारियों का तन मन धन। जिसे सुनने को नर नारी व्यग्र रहते हैं, जिसे सुनने को नर नारी व्यग्र रहते हैं। सुन के मुनि देवता भी आहें भरा करते हैं, ये सुन के मुनि देवता भी आहें भरा करते हैं। मोहे बंसी की मोहिनी, मोहे बंसी की मोहिनी से मोही गयोरी, मोहे श्याम संवरिया छली गयोरी। बंसी की मोही गयोरी, मोहे श्याम संवरिया छली गयोरी। मोहे श्याम संवरिया छली गयोरी, मोहे श्याम संवरिया छली गयोरी। मोहे श्याम संवरिया छल गयोरी। जय हो, तालियां बजा के खूब आप लोग गाइए। रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है हो, आज दूल्हा बने श्याम जी। रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी। रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है हो, आज दूल्हा बने श्याम जी। रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है। भैया भगवान का विवाह है और खड़े होकर के नृत्य करते हुए आनंद के साथ खड़े होकर के अपने स्थान पर नाचते हुए झूमते हुए आनंद लीजिए।
देखिए भगवान रुक्मणी मैया और कन्हैया का आज विवाह उत्सव ऐसा मनाना चाहिए। सभी लोग एक बार उठ जाइए अपने अपने स्थान पर भगवान के लिए, रुक्मणी मैया और कन्हैया के लिए, और तालियों का सहयोग करते हुए झूमते हुए। सारी दुनिया में खुशियां है छाई, देवता लोग देते बधाई। सारी दुनिया में खुशियां है छाई, देवता लोग देते बधाई। सारी दुनिया में खुशियां है छाई, देवता लोग देते बधाई। सारी दुनिया में खुशियां है छाई, देवता लोग देते बधाई। हाँ देते बधाई। जय हो। सारी दुनिया में चर्चा यही, सारी दुनिया में चर्चा यही, ऐसी जोड़ी कहीं पर नहीं है हो। सारी दुनिया में चर्चा यही, हरि बोल। सभी लोग झूमते हुए तालियों के साथ नहीं है। हरि बोल। देखिए भोले बाबा भी आए हैं कन्हैया के विवाह में, सभी लोग आए हैं। और आज जैसे दहली के पावन धरती पर धूम मची है, और ऐसे ही सारी दुनिया में धूम मची है आज। भोले बाबा ने डमरू बजाया और नारद ने बीड़ा बजाया। जय हो। भोले बाबा ने डमरू बजाया, हरि बोल। ने बीड़ा बजाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया और नारद ने बीड़ा बजाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, और नारद ने बीड़ा बजाया। हाँ बीड़ा बजाया। देखने के लिए शाम को देखने के लिए शाम को मन में श्रद्धा ऐसी जगी है हो। देखने के लिए शाम को हरि बोल। में श्रद्धा कैसी जगी है। ओ, आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है हो। आज दूल्हा बने है मेरे शाम का जवाब नहीं। कि शाम का जवाब नहीं, कि शाम का जवाब नहीं, कि शाम का जवाब नहीं, कि शाम का जवाब नहीं। नहीं नहीं नहीं, दूल्हा बने है मेरे शाम का जवाब, दूल्हा बने है मेरे शाम का जवाब नहीं। आगे आगे रुख मरी पीछे पीछे मोह, आगे आगे रुख मरी पीछे पीछे, आगे आगे रुख मरी पीछे पीछे मोह।
आगे आगे रुख मारी पीछे पीछे मोह, आगे आगे रुख मारी पीछे पीछे मोह, आगे आगे रुख मारी पीछे पीछे मोह, आगे आगे रुख मारी पीछे पीछे मोह। फेरत भावर सा फेरत भावर सा कि शाम का जवाब नहीं, फेरत भावर सा कि शाम का जवाब नहीं। तेरा बन है मेरे शाम कि शाम का जवाब नहीं, तेरा बन है मेरे शाम कि शाम का जवाब नहीं। सभी लोग झूमते होंगे भगवान के विवाह में, सभी लोग मौज लीजिए, आनंद लीजिए। ओ ब्रह्मा आए शंकर आए, ब्रह्मा आए शंकर आए, ब्रह्मा आए शंकर आए, ब्रह्मा। ओ चित चोरना की आरती उतारू है सखी, सामर दूल्हा की आरती उतारू है सखी, सामर दूल्हा की आरती उतारू है सखी। चित चोरना की आरती उतारू है सखी, चित चोरना की आरती उतारू है सखी, सामर दूल्हा की आरती उतारू है सखी, सामर दूल्हा की आरती उतारू है सखी। ओ दुल्हन रोट मणि मोहना कुमारी, दुल्हन दुल्हन रूठ मणि मोहना कुमारी, दुल्हा दुलारू वाह कुंज बिहारी। भैया जल्दी जल्दी करके सामने दे दिए लोग, वाह कुंज बिहारी। भरी भरी नैना से निहारू है सखी, भरी भरी नैना से निहारू है सखी, सामर दूल्हा की आरती उतारू है सखी, सामर दूल्हा की आरती उतारू है सखी। साहब हो सन अंग अंग साजे, साहब अंग अंग साजे, मल गप मंगलमय राजे, मंगलमय राजे। तन मन धन ले मोछारू है सखी, सावर दूल्हा के आरती उतारू है सखी, सावर दूल्हा के आरती उतारू है सखी, सावर दूल्हा। सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, चारों दिशा में बसरी में के बखान है, चारों दिशा में कबीले की बखान है। मन मोहन की आरती उतारू है सखी, मन मोहन की आरती उतारू है सखी, सावर दूल्हा के आरती उतारू है सखी, सावर दूल्हा के आरती उतारू है सखी। चित चोरना की आरती उतारू है सखी, चित चोरवा की
आरती उतारो है सखी कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि शिव माता सबका त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव किसावर दूल्हा के आरती उतारू है सखी सावर दूल्हा के आरती उतारो रे सखी आरती उतारू है सखी आरती उतारो है सखी उतारू है सखी। बोले भागवत भगवान की जय हो। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अपन